और कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में है। जी हां, कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम के दौरान आजादी को लेकर अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली है। इस बयान पर अब बवाल हो रहा है। आजादी की कंगना की अजीब परिभाषा, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन। और इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने बात की है एनसीपी नेता नवाब मलिक से। सुनिए क्या कह रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बयान की वजह से विवादों में है। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी के प्रवक्ता है नवाब मलिक, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री। मलिक साहब, जिस तरह से कंगना का बयान सामने आ रहा है, कई जगह से निंदा हो रही है, उनसे माफी की मांग हो रही है, उनका पद्मश्री पुरस्कार पीछे लेने की भी मांग हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया। देश में 1857 के बाद संपूर्ण क्रांति का नारा लगा और लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद कई लोग साल साल जेल में रहे और तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ। और ये कह देना कि भीख में आजादी मिली है, भारत स्वतंत्र 2014 के बाद हुआ है, हमें लगता है कि स्वतंत्र सेनानियों का अपमान हुआ है, महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, लाखों स्वतंत्र सेनानी जो जेल में रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका अपमान हुआ है। और उन्हें शर्म नहीं आती? झांसी की रानी जो 1857 की लड़ाई की एक नायिका थी, जिस पर आपने फिल्म बनाई, उससे पैसे कमाए, कम से कम उसकी तो लाज रख लेते। ये बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि तात्काल रूप से राष्ट्रपति महामहिम पद्मश्री पुरस्कार वापस लें, मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और मनाला क्रीम पी के ओवरडोज हो जाए और बोल दें, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयान इसीलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेत्री की तरफ से नहीं, एक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति से आया हुआ है, इसलिए इस मामले को और ज्यादा संगीन एक तरह का महत्व प्राप्त हो गया है। देखिए, वो इस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए, हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? ये बीजेपी को भी बताना पड़ेगा। पुरस्कार वापसी लोग खुद कर रहे थे, इनका पुरस्कार छीनने की बात हो रही है। तात्काल पुरस्कार वापस लिया जाए, मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।